दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिष्ट के एक टोली ने आज भारत के राजधानी नई दिल्ली गृह मंत्रालय में गृह मंत्री राज्य का जो गृह मंत्री है जय किशन रेड्डी के साथ में मुलाकात की है। इन टोलियों में भारत के उत्तर पूर्वी दार्जिलिंग के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उपस्थिति था। इस उपस्थिति के उपरांत दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपना राजनीतिक रोटी सेकने के काम कर रहे हैं। इस संबंध में जो तैयार की गई रिपोर्ट इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। हेलो, हजुर, नमस्कार। ठीक है राजेश जी, नमस्कार। आज जो अपनी बैठक हुई है बहुत सकारात्मक रही है, बहुत पॉजिटिव रही है। दार्जिलिंग के सब बीजेपी के अलायंस पार्टी, हमारे सिटिंग एमएलए, मैं स्वयं उपस्थित था सांसद, और हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, हम सब लोग गृह मंत्रालय में आज सवेरे 12:30 से लेकर के 2 बजे तक हमारी 1.5 घंटे की वार्ता चली। इस वार्ता के पीछे विशेष 2 मुद्दे थे। एक तो गोरखाओं के जो 11 जनजाति जो छूटी हुई, जो एसटी नहीं है, उनको एसटी का स्टेटस देना, और दूसरा स्थायी राजनीतिक समाधान। इन दोनों विषय हुआ, 1.5 घंटा तक विषय चला, और गृह मंत्रालय ये हमें आश्वस्त किया है कि 11 जनजाति का विषय काफी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, और आरजीआई की तरफ से भी जो है गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी गया है आरजीआई को, और जल्दी इसका जो है घोषणा होगी। और इसके बाद ही जो है स्थायी राजनीतिक समाधान का एक हिसाब से आज की ये चर्चा उस बात की शुरुआत है और उस बात का साक्षी है। तो जितने भी अलायंस पार्टनर थे और हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे, उन सब के साथ और गृह मंत्रालय में अच्छी वार्ता रही है। इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और मुझे लगता है इसी वार्ता के चलते आगे कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो भी समाधान होगा वो भारत के संसद भवन से होगा, भारत के संविधान के अधीन होगा, वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा। और ममता बनर्जी जी जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करती है, वो छलावा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जीपीए के अलावा कुछ दे नहीं सकती और देना भी नहीं चाहती। उन्होंने गोरखाओं के ऊपर में हमेशा अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गोरखाओं के साथ खड़ी रही है, आगे भी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि हमारी पार्टी, हम सिर्फ चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं हमारा देश मजबूत हो, पश्चिम बंगाल मजबूत हो, हमारा दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जनता और हमारा क्षेत्र मजबूत हो। उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन किस तरह का होगा? जो संवैधानिक आपने कहा, जो कि पिछले जीटीए के आगे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल थे, वो भी एक संवैधानिक था, उससे कैसा होगा? बेहतर होगा या किस तरह से मतलब सोचते हैं? मैं आज ये इसकी चर्चा, इसके ऊपर मैं बहस तो पार्लियामेंट में होगा, मैं इसके बारे में आपसे बहस नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं आपको बता देता चाहता हूं कि जो भी स्थायी राजनीतिक समाधान होगा वो परमानेंट होगा, वो स्थायी होगा, और उसके अंदर में सब कुछ समावेश होगा, हमारे क्षेत्र के विकास से लेकर के और हमारे जो गोरखाओं के आइडेंटिटी क्राइसिस से लेकर के जो हमारी एस्पिरेशन और हमारी जो इच्छाएं, उन सब की पूर्ति करने वाला होगा। ओके, थैंक यू राजू जी। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार। एसटी से छूटी हुए उनको दोबारा से एसटी स्टेटस देना, और दूसरा जो है दार्जिलिंग, तराई और डूवर्स की जनता के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान खोजना। इन दोनों विषयों को लेकर के बहुत डिटेल में चर्चा हुई, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से जी किशन रेड्डी जी स्वयं उपस्थित थे, होम सेक्रेटरी के बहुत सारे अधिकारी थे, और पश्चिम बंगाल के हमारे प्रभारी आदरणीय कैलाश जी भी उपस्थित थे, और हमारे अलायंस पार्टी के सारे उनके अध्यक्ष और उनके सेंट्रल कमेटी के लोग थे। बहुत पॉजिटिव जो है चर्चा हुई है, और होम मिनिस्टर ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आरजीआई को उन्होंने जो है चिट्ठी वो लिख चुके हैं, उनकी तरफ से कार्रवाई हो चुकी है, और उनको ये भरोसा है कि जल्दी आरजीआई की तरफ से रिप्लाई होगा, और 11 जो गोरखा जाति जो एसटी में छूटे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द एसटी का स्टेटस मिलेगा। इसी तरह से स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए आज बहुत अच्छी पॉजिटिव शुरुआत हुई है। आने वाले समय में उसका समाधान निकलेगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है दार्जिलिंग, तराई और डूवर्स की जनता के लिए। आज देखिए, नॉर्थ बंगाल में विशेष करके गोरखाओं के ऊपर में कोई भी देखता है एक शक की नजर से देखता है, ऐसा लगता है कोई माथे में नेपाल लिख के घूम रहा हो, कोई विदेशी हो।
ये जो है इसको मिटाना है, हमारी एस्पिरेशन है, हमारी इच्छाएं हैं और उसकी कदर करते हुए आज गृह मंत्रालय ने बैठक रखी है। बहुत पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। राजू जी, ये जो टीएमसी के साथ थे बिल्डिमॉल गुरु, अभी आप लोगों के साथ थे, अभी टीएमसी के साथ चले गए, और आपके साथ कितना बाहर का कितना पॉलिटिकल पार्टी है और क्या आप लोग क्या चाहते हैं इलेक्शन में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बात स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि पहाड़ की जनता कभी भी टीएमसी के साथ नहीं है और टीएमसी के साथ कोई भी जाएगा उसके साथ जो है पहाड़ की जनता नहीं है। गोरखा मर जाएगा लेकिन ममता दीदी को वोट नहीं दिया, क्योंकि यही ममता दीदी है 2017 में इन्होंने 11 गोरखाओं के मारने का काम किया और उसके लिए हमारे ही गोरखा के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा के उनको घर से दूर भगा दिया गया। वो बात अलग है कि उन्हीं के साथ आज जो है वो सत्ता में आने की चेष्टा कर रही है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, गोरखा कभी भी टीएमसी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो अन्याय अत्याचार 34 साल सीपीएम ने किया है उससे ज्यादा अत्याचार अभी टीएमसी के शासन में हुआ है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते।